क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स, नथिंग वर्कड फॉर मी। मेरे लिए कोई चीज़ काम नहीं करी। दैट वाज द ओनली थिंग दैट वर्कड। इवन मैं ये कई लोगों को रिकमेंड कर चुकी हूँ एंड उनके लिए भी काम करा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि एक्ने कॉज क्या क्या चीज़ें कर रही थी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देखो जाके, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट सुन के आप लोगों के कान ही खुल जाएंगे। यू विल बी लाइक क्या क्या बोल दिया भाई लड़की ने, क्या बोल दिया। कुछ महीनों में काफ़ी इंप्रूवमेंट करी है, बिकॉज मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स थे, जो कि फ़ोटोज शायद मैं डाल दूँगी, लगा दूँगी यहाँ पे आप लोग। नथिंग, the thing that worked for me was your own saliva. Your own saliva. ठीक है, मतलब तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही है भाई ये लड़की, क्या बोल रही है। बट आई एम सेइंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ। मतलब भगवान कसम भाई, मेरे लिए कोई चीज़ काम नहीं करी। दैट वाज द ओनली थिंग दैट वर्कड। इवन मैं ये कई लोगों को रिकमेंड कर चुकी हूँ एंड उनके लिए भी काम करा है। तो चलो हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो मैं अपनी जर्नी बताती हूँ। तो हुआ क्या है, जब बहुत सारा पिंपल हो रहा था तो मैंने देखा राजीव, ये क्रेडिट मेरा नहीं है, ठीक है, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। इसमें क्रेडिट है राजीव दीक्षित जी का। सो द थिंग वॉज कि मैंने वीडियो देखा एंड आई वाज लाइक भाई ये हम ट्राई करेंगे। विद इन 15 डेज़, तो 15 दिन तक मैंने लगातार ट्राई करा एंड मैंने कोई नया सीरम अप्लाई नहीं करा, कोई सीरम नहीं, जस्ट माई फेस वॉश एंड माई रेगुलर मॉइस्चराइजर। तो मेरी स्किन टोन मेरी जो स्किन टाइप है ना वो कॉम्बिनेशन है। तो आई यूज़ सेटाफिल का प्रोडक्ट, सेटाफिल का ऑयली स्किन वाला क्लिनजर और सेटाफिल का डैम मॉइस्चराइज़र। तो वो दो चीज़ें मैंने कंटिन्यू करी। और 15 दिन के बाद क्या हुआ, जब 15 दिन तक सलाइवा लगाना शुरू किया, वो कैसे लगाते वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, क्या हुआ 15 डेज़ के बाद मेरे पिंपल्स ड्राई होने लग गए और काफ़ी हद तक मेरी स्किन क्लियर हो गई। भाई आई वॉज लाइक एवरी डे आई कुड सी द रिजल्ट्स एवरी डे। माई ट्रस्ट मी भाई, एक बार ट्राई करके देखो तुम। 15 दिन, जस्ट गिव योर सेल्फ 2 वीक्स। इतने टाइम से तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं कर रहा, एटलीस्ट इसको 2 हफ्ते देकर देखो। यू विल बी लाइक, अगर तुम्हारा सही ना हो ना भाई, तुम अपना नाम बता देना, वो होगा सही, 101% वो होगा। ठीक है, तो करना क्या होता है, क्या करना होता है कि रात को आपको जैसे खाना खाते हो एंड माउथ वॉश वगैरह करके जो भी है, उसके बाद आप सो जाते हो। तो सुबह जब आप उठते हो ना, सबसे पहले उठते ही एज सून एज यू वेक अप, ठीक है, वो जो सलाइवा होता है ना सुबह सुबह का, तो उसको आप जहाँ जहाँ पे पिंपल है ना उसको लगा लो स्किन पे और मसाज कर लो अच्छे से, नॉट लाइक बहुत ज़्यादा हार्श नहीं। तो यहाँ पे मतलब जहाँ पे भी पिंपल्स वगैरह लगा लो। या फिर अगर आपको मार्क्स भी है, तो जैसे पिंपल तो चला गया लेकिन उसका मार्क रह गया, राइट, तो इससे क्या होता है, पिंपल्स भी जाता है, पिंपल्स के पोस्ट एक्ने मार्क्स भी जाते हैं, वो भी फेड अवे हो जाएंगे। सीरियसली अभी मेरे फेस पे है कुछ टाइम से, बिकॉज आई वॉज यूजिंग समथिंग एंड समथिंग हैपेंड, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट लेकिन स्टिल यू कैन सी मेरा फेस काफ़ी क्लियर है। इट्स द ओनली क्रेडिट गोज टू दैट थिंग ओनली। बट लेकिन अभी आगे भी और भी चीज़ें हैं, वो भी हम ट्राई करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अलॉन्ग विद इट, इसके साथ मैंने क्या और ट्राई करा, बट आप ये ट्राई करके देखो, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, ट्रस्ट मी। और जब आपका सही हो जाता है, प्लीज़ मेक श्योर यू गाइज कॉमेंट बिलो, ठीक है, तो ताकि लोगों के पास यार प्रूफ आ सके। मैं बोल रही हूँ शायद मेरे पे नहीं ट्रस्ट करोगे तुम लोग, बट स्टिल ट्राई योर सेल्फ। 2 हफ्ते में क्या ही जाता है, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट, बट लेकिन कोई ट्रीटमेंट ट्राई नहीं करना, कोई क्रीम ट्राई नहीं करनी, एक्ने क्रीम या फिर नियासिनामाइड ये वो, कोई सीरम वीरम कुछ नहीं, जस्ट सिंपल फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर बस। और तुमको तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं भाई, आई एम वेरी लेजी पर्सन, तो मैं सुबह अपना फेस वॉश कर लूँ, मॉइस्चराइजर लगा लूँ, वही बहुत है। मेरा कोई नाइट रूटीन नहीं है। एट नाइट आई जस्ट वॉश माई फेस, दैट्स इट, बिकॉज मेरा आउटडोर इतना ज़्यादा नहीं होता, बाहर जाना इतना ज़्यादा नहीं होता है, आई स्टे एट होम। तो वो चीज़ है, अगर तुम बाहर जाते हो तो जस्ट यूज़ अ फेस वॉश रात को, और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मत यूज़ करो, ठीक है। मॉइस्चराइज़र को भी इतना ज़्यादा यूज़ मत करो कि स्किन ऑयली हो जाए, ऑयली हो जाएगी फिर से ऑयल ट्रैप हो जाएगा, फिर से पिंपल आएंगे, तो लिमिट दैट ऑल्सो, ठीक है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ क्या ट्राई करी, दूसरी चीज़, द सेकेंड थिंग वॉज आई स्टॉप्ड हैविंग हीटी फूड्स। हीटी फूड्स मतलब पिंपल पता है कब होता है, जब आपकी स्टमक में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। ये आपने सुना होगा, आयुर्वेद वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट जितना मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करा है, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग, जब आपका स्टमक में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, और मैंने ट्राई करा है अपने ऊपर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पिंपल्स
पिंपल्स के फॉर्म में वो स्किन से हीट बाहर आने की कोशिश करती है, ठीक है। तो स्किन से कैसे बाहर आ सकती है, पोर्स के थ्रू कैसे, पिंपल्स की फॉर्म में। तो जितना लिमिट हो सके ना लिमिट करो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाओ, ठीक है। आप 2 हफ्ते का चैलेंज लो, उस टाइम पे आप वही यूज़ करो जो स्किन केयर मैंने बताया है, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली वो क्रीम, बट जो तुम्हारे लिए मॉइस्चराइजर और फेस वॉश वर्क करता हो। उसके साथ आप सलाइवा वाली चीज़ ट्राई करो, उसके साथ आप खाना ऐसा खाओ जो ठंडक पहुँचाए स्टमक को, ठीक है। गर्मियों में इतनी ज़्यादा ये पिंपल्स और फुंसी वगैरह क्यों निकलती हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर भी अंदर भी, ठीक है। साथ में आप स्पाइसी खाओगे, फास्ट फूड्स खाओगे, ठीक है। तो गर्मी नहीं बनानी है पेट में, पेट को ठंडा रखना है, स्टमक को ठंडा रखना है। कैसे ठंडा रखोगे, देखो, जाओ इंटरनेट पे सर्च करो इस चीज़ की तासीर कैसी है, गर्म है ठंडी है। जैसे ब्लैक सेसेमी सीड्स हैं, तिल हैं, सर्दियों में क्यों खाते हैं, क्यों खाते हैं सर्दियों में, क्योंकि गर्म होती है, उनकी तासीर गर्म होती है, सर्दियों में इसलिए खाते हैं। गर्मियों में नहीं खा सकते, गर्मियों में पिंपल देगा वो बहुत ज़्यादा। हीटी चीज़ें नहीं खानी है। जैसे गुड़हल का फूल होता है, गुड़हल का फूल ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है, तो उसका शरबत बना के पी लेते हैं, क्या वो ठंडक पहुँचाता है स्टमक को, उससे क्या होता है, ठंडक पहुँचाता है, जिसकी वजह से पिंपल्स वगैरह नहीं होते हैं, स्किन इरिटेशन नहीं होगी, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ बड़ी डिफरेंट सी और अमेजिंग सी है। तो मेरा साइड थोड़ा सा स्पिरिचुअल वाला है, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी में क्या था यार, मैंने एक बार एक वीडियो देखा था, उसमें वो रेकी हीलिंग वगैरह करते हैं। तो रेकी हीलिंग जिसको नहीं पता है, वो ऐसा होता है कि हीलिंग से बीमारियाँ ठीक कर देते हैं। तो आई वॉज लाइक भाई, आई बिलीव इन दैट, आई बिलीव कि आप अपनी हाथों को यूज़ करके आप अपनी एनर्जीज के थ्रू अपनी बॉडी को हील कर सकते हो, दैट इज़ वेरी ट्रू। अब कैसे करना है वो बताती हूँ, ठीक है। अब ये तो बता दिया भाई क्या क्या करना है, बट कैसे करना है ये तो भूल गई ना। लेट्स मूव टू दैट। तो रेकी हीलिंग कैसे करना होता है, तुमको क्या करना है, तुमको बस अपने हैंड्स को ऐसे देखना है, ठीक है। हैंड्स को देखना है, रब करो, ज़ोर से रब करो, ठीक है, बहुत ज़ोर से रब करो, प्यार से, ठीक है। नॉट लाइक रफ बट प्यार से हैंड्स को रब करो। अब कुछ फील होगा तुम्हें, है ना, वाइब्रेशन जैसा फील हो रहा होगा अपने हैंड्स में, ठीक है। अब क्या करना है, ये आपको आंखें बंद करके करना है। अब मैं आंखें खुली करके कर रही हूँ बिकॉज मुझे आप लोगों से बात करनी है, इंटरेक्ट करना है। आंखें बंद करके मैं इंटरेक्ट नहीं कर सकती हूँ। तो व्हाट यू वुड हैव टू डू इज़, अपने हाथों को ना ऐसे रखना है, इट्स लाइक फिंगर्स को ऐसे क्लोज और हल्का सा बैंड कर लो, यहाँ पे रखो, ठीक है, आंखों के सामने। क्लोज योर आइज, ओके, एंड देन इमेजिन कि देयर इज़ अ गोल्डन बॉल, कि बीच में तुम्हारे हाथों के गोल्डन बॉल है, ठीक है। और हाथों को हल्का सा पास लाओ, फिर दूर लेके जाओ, पास लेके आओ, फिर दूर लेके जाओ। थोड़ा देर ऐसे करो, तुम्हें फील होगा कि कुछ ना कुछ लाइक मैग्नेट जैसा कि ये पुल कर रहे हैं, हल्का सा तुम्हें प्रेशर फील होगा, एक मैग्नेटिक पुल, जैसे मैग्नेट्स में फील होता है ना, नॉर्थ लाइक पोल्स में फील होता है, ऐसे ही तुम्हें एक अट्रैक्शन फील होगा। थोड़ी देर बाद यू विल स्टार्ट फील कि कुछ तो फील हो रहा है ना। उसके बाद उसको आपको लेके आपको इमेजिन करना है, इमेजिनेशन इज़ द की। जैसे मैनिफेस्टेशन में विजुअलाइजेशन इज़ द की, हियर इज़ ऑल्सो इट इज़ द की। विजुअलाइज करना है, आँख बंद करके गोल्डन बॉल है, गोल्डन बॉल को अपने आज्ञा चक्कर पे, सॉरी ये थर्ड आई पे, ठीक है, ये थर्ड आई होता है ना, पीनियल ग्लैंड जहाँ पे होता है, तो यहाँ पे आपको उसको लेके जाना है एंड यू हैव टू डू दिस, ठीक है, यू हैव टू डू दिस। ऐसे रखना है अपने हाथों को पास में, फेस पे रखना है पूरा, जहाँ पिंपल है, ऐसे ऐसे ऐसे। एंड आपको फील करना है कि मेरे हाथों से गोल्डन लाइट आ रही है बाहर की तरफ एंड इट इज़ हीलिंग माई फेस। एंड दिस इज़ नॉट अ लाई, जो मेरे लिए चीज़ें वर्क करी, जो मेरे एक्सपीरियंस में था, मैं वही शेयर कर रही हूँ। इट्स नॉट लाइक सुपरफिशियल कुछ प्रमोट करना। आई एम नॉट अ हीलर, बट एवरीबडी हैज़ एनर्जी। तुम काम करते हो, सब कुछ करते हो, किस चीज़ से करते हो, तुम्हारी क्रिएटिव एनर्जी है भाई, यू हैव एनर्जी इन योर बॉडी, राइट। एवरीबडी हैज़ एनर्जी, एवरीबडी कैन हील एटलीस्ट देमसेल्व्स इफ नॉट समबडी एल्स। अपने आप के ऊपर तो ट्राई कर ही सकते हो। इतना बिजी स्केड्यूल में से अगर 5-10 मिनट अपने लिए नहीं निकलते तुम पे, सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ लिविंग। कैसी लाइफ जी रहे हो, अपने लिए 5-10 मिनट नहीं निकाल सकते तो, ठीक है। तो 5-10 मिनट निकालो एंड फील इट, बिलीव इट। अगर तुम बिलीव करोगे दीज थिंग्स विल वर्क फॉर यू, दे विल वर्क फॉर यू। कोई पॉइंट ही नहीं है कि नहीं वर्क करेगा। तो अपने हाथों को ऐसे रखना है एंड यू हैव टू फील गोल्डन लाइट इज कमिंग एंड देन यू हैव टू हील एवरीवेयर, ओके। कुछ दिन बाद तुम देखोगे कि रिलैक्सेशन तो आएगा ही, तुम्हारा थोड़ा सा फियर भी कम हो जाएगा एक्ने को लेके, फेस को देख के, यू नो, जो भी चीज़ें तुम फील करते हो, अनकम्फर्टेबलनेस, एंड पिंपल तो तुम्हारा ठीक हो गई,
सो दिस वॉज माई वीडियो अबाउट इट, जो मैंने अपनी जर्नी पे एक्सपीरियंस करा। मेरे एक्सपीरियंस में यही चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी, एंड अब आपका काम है उनको फॉलो करना एटलीस्ट 2 हफ्ते तक। प्लीज़ 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 फॉलो इट, मानो मेरी बात को, यू आर गोइंग टू लव दीज थिंग्स, ठीक है। लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कोई प्रोडक्ट खरीद के लाना है, ये लाना है, कुछ नहीं लाना है, कुछ पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, खुद ही हील करना है। आपकी बॉडी को ज़्यादा पता है, ठीक है। इतनी इंटेलिजेंट, यू नो द यूनिवर्स में पूरे पूरी अर्थ पे सबसे इंटेलिजेंट जो ब्रेन है वो ह्यूमन ब्रेन है। सबसे इंटेलिजेंट हमारी बॉडी है। उसको बताना नहीं पड़ता कि हार्ट को बीट करो, बताना नहीं पड़ता कि खाना खाए इसको पचाओ, ये खाना खाए इसको पचाओ। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है ऑलरेडी। क्यों नहीं सुनते हो इस बात को? बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसको पता है कैसे क्या चीज़ हील करनी है, क्या चीज़ हो रही है। इट कैन हील इट सेल्फ, इट कैन। ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। उसको कम से कम तुम डायरेक्शन तो दो, गाइडेंस तो दो। पूरे दिन सोचते रहते हो ये नया पिंपल निकल आएगा, कल ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा। नहीं यार, नहीं होना। पॉजिटिव, थोड़ा सा तो पॉजिटिव रहो। सो दिस वॉज माई वीडियो अबाउट इट, एंड अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें।